Hello everyone, my name is Savitri Kumari and today I am going to talk to you about post preferences कि आपको आपके JPSC में जो अभी हमको लगता है कि 10-15 दिन आपको दिया गया है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, तो आप कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस अपने लिए भरेंगे। तो उसके लिए इस बार बहुत अच्छा है कि आपके पास डिप्टी कलेक्टर मतलब कि उप समाहर्ता के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स है आपके पास। आई थिंक 207 सीट्स है, राइट? या 207 सीट्स है। और पुलिस के लिए पिछली बार हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो 44 सीट्स थे और विच वॉज वेरी लो, बट दिस ईयर द सीट्स आर रियली इन अ वेरी गुड नंबर। तो डिप्टी कलेक्टर आपको दिया गया है, आपको डीएसपी का पोस्ट दिया गया है जिसमें 35 सीट्स हैं और उसी अनुसार फिर आपको और शिक्षा मतलब एजुकेशन सर्विसेज क्लास 2 और प्रोबेशनर सर्विसेज एंड कारा अधीक्षक वगैरह दिया गया है। तो आज मैं आपको मेरे काम के लिए काम के बारे बताऊंगी कि मैं एज ए डिप्टी कलेक्टर क्या करती हूँ। और आप अगर इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अगर आप डिप्टी कलेक्टर अपना पहला चॉइस या दूसरा चॉइस रखे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिप्टी कलेक्टर का पोजीशन मिल गया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि डिप्टी कलेक्टर इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डीसी। डिप्टी कलेक्टर का मतलब डीसी नहीं होता है। जो हम लोग सब जो जनरल टर्म में जो डीसी बोलते हैं वो ये डिप्टी कलेक्टर नहीं है। डिप्टी कलेक्टर का जो उप समाहर्ता जो होता है डिप्टी कलेक्टर, और जो डीसी होता है जो हम लोग जनरल टर्म में बोलते हैं कि ये फलाना स्टेट का डीसी है, सॉरी फलाना डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, जैसे बोकारो का डीसी, धनबाद का डीसी, या फिर अभी मैं गढ़वा में हूँ तो गढ़वा के डीसी सर जो हमारे हैं। तो उस तरीके से हम लोग जो डीसी बोलते हैं वो डिप्यूटी कमिश्नर होता है। डिप्यूटी कमिश्नर, उप आयुक्त, हम लोग उप समाहर्ता है डिप्टी कलेक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिप्टी कलेक्टर इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिप्यूटी कमिश्नर। तो हमसे सब लोग पूछते हैं कि आप डीसी बन गए हो, आप डीसी हो क्या? लाइक नहीं, मैं डीसी नहीं हूँ, मैं डिप्यूटी कलेक्टर हूँ, कमिश्नर नहीं हूँ। तो क्या करते हैं डिप्यूटी कलेक्टर लोग? हम लोग जैसे लोग जो शुरू में हम लोग का सिलेक्शन होता है तो हम लोग का किस रोल के लिए चयन किया जाता है? हम लोग का फर्स्ट रोल होता है, हम 3 रोल हम लोग को लाइक बेसिक ग्रेड में 3 रोल्स मिलते हैं। फर्स्ट रोल होता है मतलब कि तीनों रोल में आप कोई भी आपको मिल सकता है रैंडमली, या फिर अगर आप चाहें तो प्रेफरेंस भी आप बोल सकते हो वो लोगों को। तो आपको फर्स्ट वीडियो होता है, फिर सीओ होता है, लाइक ये ऑर्डर में नहीं है बट ये 3 है, वीडियो, सीओ एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये हमारा बेसिक ग्रेड का पोस्ट 3 है, वीडियो, सीओ एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वीडियो का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सीओ का सर्कल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहते हैं हिंदी से कार्यपालक दंडाधिकारी, आई थिंक, या कार्यपालक दंडाधिकारी। तो वीडियो अगर आप है तो आपको एक ब्लॉक दिया जाएगा और उस ब्लॉक की जितनी भी डेवलपमेंट काम है वो आपको देखना होगा। अगर आप सीओ हैं तो आपको एक अंचल दिया जाएगा। यूजुअली ब्लॉक और अंचल का कार्यालय एक ही जगह रहता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ब्लॉक रहता है तो अंचल नहीं, अंचल रहता है तो ब्लॉक नहीं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बड़गढ़ है, वहाँ पे केवल ब्लॉक है, अंचल नहीं है। उसी तरीके से पुटकी जो धनबाद में है वहाँ अंचल है, ब्लॉक नहीं है। तो इस तरीके से ब्लॉक और अंचल, जो सीओ और बीडीओ जो जिसके ब्लॉक और अंचल के हेड रहते हैं, तो ब्लॉक जो रहता है उसमें सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होते हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का सिंपल सा ये मतलब है कि आपको जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन वहाँ से होना है। आपका मनरेगा का क्रियान्वयन वहाँ से होना है, आपका आवास वहाँ से मिलना है, अगर सिंचाई कूप है वो वहाँ से मिलेगा आपको। अगर किसी भी तरीके का कोई फॉर एग्जांपल
जो भी मतलब कि जितना भी सरकार की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसका डायरेक्टली पैसा ब्लॉक डेवलपमेंट में आता है, और आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। एक मैनेजर होते हैं आपके अंदर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे अंदर लगभग 40 से 50 लोग कार्यरत हैं जिनको मुझे सुपरवाइज करना होता है। मेरे अंदर का एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जब मैं काम करती हूँ तो मेरे अंदर मेजर हेड्स है। एक आवाज़ देखता है, एक 15th फाइनेंस देखता है, एक मनरेगा का पूरा कोऑर्डिनेट देखता है, मनरेगा का कोऑर्डिनेशन देखता है। जैसे 15th फाइनेंस में क्या होता है, 15th फाइनेंस में आपका छोटे मोटे योजना का क्रियान्वयन होता है। फॉर एग्जांपल अगर छोटा सा एक रोड बनाना है, या फिर कोई बाथरूम बनाना है, या फिर कोई गार्ड वाल बनाना है, तो ये सब 15th फाइनेंस से होते हैं। उसी तरीके से मनरेगा में आपको तालाब, डोभा, आपको सिंचाई कूप, आपको मेढ़बंदी, टीसीबी, कुछ भी करना है तो ये मनरेगा से होता है। और मनरेगा बेसिकली आप लोग जानते हैं कि ये काम को जनरेट करता है, मतलब कि अगर रोजगार का सृजन करता है। तो अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो ये लोग हमारे ब्लॉक में आएंगे और बोलेंगे कि मुझे रोजगार चाहिए, और हम लोग को मनरेगा के तहत उन लोगों को 15 दिन के अंदर रोजगार देना होता है। मनरेगा का काम मोस्टली ब्लॉक में होता है। आवास का काम मोस्टली ब्लॉक में होता है। जैसे अभी अबुआ आवास चल रहा है, अबुआ आवास में मेरे ब्लॉक में हम लोग 377 लोगों को हम लोग आवास दिए हैं लास्ट 2 महीने के अंतर्गत। उसी तरीके से 15th फाइनेंस का काम है। उसी तरीके से पेंशन का काम है। अभी पेंशन में आई थिंक हम लोग 2 से 3 हज़ार लोगों का नया पेंशन शुरू किए हैं। और उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें तो और बहुत सारी क्रियाएं होती है, छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोऑर्डिनेट करना है। बहुत सारे स्टेट से कोई टीम आ गई या फिर जिला से कोई टीम आ गई, तो आपको तुरंत आपको मैनेज करना है सब कुछ। आप वीडियो में मैनेजर के रोल में, आपको मैनेजर का काम करना है। जब मैं सीईओ के रूप में काम करती हूँ तो मैं क्या काम करती हूँ, तो मोस्टली मुझे ज़मीन से रिलेटेड सारी चीज़ देखनी होती है। तो ज़मीन से रिलेटेड काम क्या क्या होता है? ज़मीन से रिलेटेड काम सबसे पहले जो होता है उसको दाखिल खारिज कहते हैं, म्यूटेशन। मतलब जब कोई आदमी ज़मीन खरीद लेता है तो उसका फिर नाम दाखिल करना है और किसी के नाम को खारिज करना है। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और आप 5 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ बेच दिए, तो 2 एकड़ ज़मीन अगर बेच दिए तो आपको खारिज कर देंगे हम लोग 2 एकड़, और जिसको बेचे उसके नाम पे दाखिल कर देंगे। तो ये म्यूटेशन का काम होता है जो हमारे ब्लॉक से होता है। हमारे ब्लॉक से फिर LPC इश्यू होता है, जिसको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट कहते हैं, कि आप इस लैंड में रहते हैं, आप इस लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, लैंड को पोजेस करते हैं, वो इश्यू होता है। हमारे यहाँ से CO में फिर आपका मेजर काम के रूप में रसीद कटता है। मेजर काम के रूप में चेक स्लिप बनता है। चेक स्लिप का मतलब हो गया कि अगर आप कोई योजना ले रहे हैं, आप तालाब ले रहे हैं, तो आपको तालाब ले रहे हैं या फिर आप कोई घर बना रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि ये चीज़ आपके ही ज़मीन पे बने। आप कहीं जाके गैर मंजूरवा सरकारी ज़मीन पे नहीं बना दे। ये सब चीज़ घर आप गैर मंजूरवा ज़मीन पे नहीं बना दे। तो इसके लिए वो चेक करते हैं कि ये ज़मीन किसके अंदर की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, रहती ज़मीन है क्या, ये चेक स्लिप हो गया। उसी तरीके से कोई भी दस्तावेज का नकल लेना है तो ये सब CO ऑफिस से होता है। CO पूरे ग्राउंड को देखते हैं, पूरे ग्राउंड वर्क को देखते हैं। तो ये हो गया मेरा काम एज ए BDO एंड CO। और जो थर्ड आप बेसिक ग्रेड में रहते हैं वो हो गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यूजुअली या तो जिला में रहते हैं या अनुमंडल में रहते हैं। तो वो लोग अंचल और प्रखंड में कार्यरत नहीं रहते हैं। वो लोग का मोस्टली काम लॉ एंड ऑर्डर होता है, इसीलिए उन लोग को मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी का रोल दिया गया है। उन लोग के पास पावर रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई भंग कर रहा है तो उसके खिलाफ 107, 144 ये सब जो दायर करना, ताकि पूरे जिला का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को और भी विभिन्न काम दिए जाते हैं। अगर कोई ऑफिसर नहीं है, अगर कोई ऑफिसर का बहाली किसी स्पेशल पोस्ट में नहीं हुआ है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस रोल को देखते हैं। अब जब ये काम हम लोग लगभग 8 साल तक करते हैं, 8 से 9 साल तक। 8 से 9 साल के बाद हम लोग का पहला प्रमोशन होता है डिप्टी कलेक्टर का, और वो पहला प्रमोशन होता है। और पहले प्रमोशन के बाद हम लोग SDO रैंक में जाते हैं।
एसडीओ रैंक में जब हम जाते हैं तो हमारे पास एसडीओ के समकक्ष बहुत सारी रोल होती है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, जो आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, जो हमारा जो 5 किलो अनाज सबको मिलता है, खासकर अंत्योदय लोगों के लिए 35 किलो का अनाज होता है। बाकी जो मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं जिनका कार्ड बना हुआ है राशन कार्ड, वो लोग को अनाज देते हैं। तो इसका पूरा सुपरविजन आपूर्ति पदाधिकारी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि डिप्टी कलेक्टर, जो हम लोग का जो उप समाहर्ता का जो पोस्ट है, उसमें क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग के रूप में आपको ये तीनों में से कुछ एक मिलेगा। आपको 8-9 साल के दरमियान में आप तीनों में से कभी आप सीओ रहेंगे, कभी बीडीओ रहेंगे, कभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेंगे, इस तरीके से। या फिर कभी हो सकता है केवल आप सीओ रहे, कभी हो सकता है कि केवल आप बीडीओ रहे फर्स्ट प्रमोशन तक। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ये तीनों रोल में आपको काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रांसफर्स में आपके चेंज भी हो सकते हैं, जैसा आप चाहें या जैसा आप नहीं चाहें उसी अनुसार। तो उसके बाद जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा, फर्स्ट प्रमोशन के बाद आपको एसडीओ जो होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर, इसके बारे में, इसका मतलब एसडीओ आप बनेंगे, एसडीओ के समकक्ष या एसडीओ के रोल में जाएंगे। तो एसडीओ के रोल में आप डिस्ट्रिक्ट में भी आपका रोल हो सकता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जैसे मैं बताई, या फिर डिप्यूटी इलेक्शन ऑफिसर, या फिर आपको और भी बहुत सारे रोल में आपको दिया जा सकता है। तो ये सब रोल के बाद आपका जब नेक्स्ट प्रमोशन होगा उस टाइम आप एडीएम के समकक्ष रोल में आएंगे। सो मैं आप लोगों को बताई थोड़ा बहुत कि डिप्टी कलेक्टर के रोल में आपको क्या करना होता है। बहुत सारी सेवाओं के बारे में तो मुझे नहीं आइडिया है, मुझे थोड़ा बहुत डिप्टी कलेक्टर के रोल का ही पता है, और थोड़ा बहुत एजुकेशन सर्विस के बारे में पता है, और थोड़ा सा डीएसपी के बारे में पता है। तो ये तीनों के बारे में बता देती हूँ ताकि आप जब पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इस तीनों पोस्ट के बारे में आइडिया हो जाए। और बाकी के बारे में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। एक कारा अधीक्षक होता है, उनका मेन काम होता है कि जितने भी जेल हैं उनके वो हेड होते हैं। वहाँ पे जेल में खाना वाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर कोई जेल में कोई 6 साल के उम्र से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो उनका राइट टू एजुकेशन इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई अगर बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल है कि नहीं। तो कारा अधीक्षक आई थिंक वेलफेयर ऑफ दी जितने भी हमारे कैदी हैं उनका वेलफेयर को इंश्योर करवाते हैं। और आई थिंक प्रोबेशन सर्विस है, वो बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे जितने भी कैदी हैं उनका व्यवहार कैसा है। उसी तरीके से एजुकेशन सर्विस में आपको बताएं तो एजुकेशन सर्विस में आपको स्टार्टिंग में 2 रोल मिलेगा, और वो 2 रोल में है, एक है आपका एसडीईओ है कि सब डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर। ये हायर स्कूल जो होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो लोगों को हायर मतलब कि काइंड ऑफ क्लास 8-9 ये सब के बच्चों को 6-7 ये सब के बच्चों को ये सब स्कूल को मॉनिटर करते हैं। और एक रीजनल ऑफिसर होता है काइंड ऑफ, तो वो क्लास 5 तक के बच्चों क्लास 5 तक के स्कूल को मॉनिटर करते हैं। उसके ऊपर आप डीएससी बनते हैं और डीईओ बनते हैं। डीईओ का फुल फॉर्म हो गया डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और तो एजुकेशन सर्विस में ये है कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। जैसे कि आप अगर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो आप डीसी तक या कमिश्नर तक बन सकते हैं। कमिश्नर तक के रैंक को अगर आपकी उम्र अच्छी है, मतलब आप अगर 30 साल में अगर बन गए हैं तो आप कमिश्नर तक के पोजीशन को जा सकते हैं, अगर आपके सेवा में किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं लगा हुआ है तब। बट मुझे जहाँ तक पता है कि एजुकेशन वाले में और बाकी सर्विसेज में थोड़ा ये प्रमोशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रमोशन जो सबसे अच्छा होता है वो डीएसपी लोग का होता है। डीएसपी में प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, और क्योंकि उन लोग का कैडर स्ट्रेंथ थोड़ा कम है।
डीएसपी में डीएसपी में कैडर स्ट्रेंथ आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट 1000 डिप्टी कलेक्टर हैं और डीएसपी आई थिंक 300 होंगे। तो वो लोगों में प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है। उनका फर्स्ट रोल जो होता है 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, उनका फर्स्ट रोल आई थिंक एसडीपीओ होता है। एसडीपीओ का फुल फॉर्म है सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। उसके बाद फिर वो मतलब जिला में जाते हैं डीएसपी, मतलब बेसिकली डीएसपी एसपी के रैंक तक जा सकते हैं। एसपी जब बनते हैं तो उन लोग को आईपीएस के रूप में उन लोग को प्रमोशन मिल जाता है। जैसे हमारे में प्रमोशन होके आईएएस बनते हैं, वो लोग आईपीएस बनते हैं प्रमोशन होकर। और फिर उसके बाद फिर डीआईजी, एसपी के बाद डीआईजी के बाद फिर वो लोग का अपना प्रोग्रेशन चलता है। तो प्रमोशन के मामले में, अगर प्रमोशन के मामले में आप चाहें तो डीएसपी आप ले सकते हैं। अगर बहुत तरीके के वैरायटी ऑफ रोल, मतलब कि बहुत तरीके का काम अगर चाहते हैं, कि बहुत डिफरेंट तरीके का काम अगर चाहते हैं, तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप ले सकते हैं। उसमें कभी आपको इलेक्शन देखना है, कभी आपको आपूर्ति देखना है, कभी आपको कल्याण मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के आप लीडर बन सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से एक कोऑपरेटिव सर्विस है। कोऑपरेटिव में जो जैसे कि हमारे बहुत सारे चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, या फिर मिल्क कोऑपरेटिव्स होता है, या फिर मछली पालन का कोऑपरेटिव्स होता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कोऑपरेटिव्स को मेंटेन करते हैं। कोऑपरेटिव्स का काइंड ऑफ लीडरशिप के रोल में वो वहाँ होते हैं कोऑपरेटिव सर्विस में। ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है दूसरे सर्विसेज के बारे में, तो आई थिंक मेरे लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत बताना सही नहीं होगा। तो मैं जो अपने सर्विस के बारे में, डिप्टी कलेक्टर के सर्विस के बारे में जो बता सकती थी मैं बता दी। अगर आप लोग को और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट से मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, आप लोग सबका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब लाइक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में बहुत काम हो रहा है। अभी मैं रात को शूट कर रही हूँ यहाँ पे